फरवरी 2026 मंथली अपडेट। तो फरवरी के महीने में मेरा जो बिजनेस का टारगेट था दैट वाज 12 लाख रुपीस, और मैंने 12 लाख रुपए के टारगेट को तो हिट नहीं किया, बट मैंने इस महीने 10 लाख 11 हजार रुपए का बिजनेस रेवेन्यू हिट किया है। एंड नंबर वन, ये जो नंबर आप इतना बड़ा नंबर आप देख रहे हैं, मैं इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा सिखाने नहीं वाला हूँ कि मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ या फिर आप ये कैसे कर सकते हो। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। एक्चुअली मैंने 1000 दिनों का एक चैलेंज लिया है। जनवरी 2026 में मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि अगले 1000 दिनों में, अगले 3 साल में, एंड टू बी प्रिसाइज दिसंबर 2028, मुझे एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस बिल्ड करना है। और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैं अपने आप को पब्लिकली अकाउंटेबल रखूं। ठीक है, मुझे यहाँ पे किसी और को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट पुटिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल, और मैं ये खुद को अकाउंटेबल रखने के लिए मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। एंड इस जर्नी में जो भी मेरे लर्निंग्स होंगे, जो भी मेरे फेलियर्स होंगे, जो भी मेरे अचीवमेंट्स होंगे, और जो भी चीजें जो मुझे मदद कर रही हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में, अपने पर्सनल लाइफ को बिल्ड करने में, वो लर्निंग्स, वो एक्सपीरियंसेस मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, this is not a training video, this is not any strategy video, this is my documentation video। ठीक है, तो आप मेरे बाकी के वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका फायदा क्या होगा अगर आप इस वीडियो को देखते हो प्लस और वीडियोस को देखते हो, क्योंकि मैं एक 3 साल की जर्नी पे हूँ एंड इट इज लाइक जस्ट स्टार्ट, टुडे इज द 53rd डे ऑफ दिस चैलेंज। तो इस जर्नी में अभी बहुत लाइक 95% से ज्यादा टाइम अभी बचा हुआ है। तो अगर आप मेरे इस जर्नी का पार्ट बनते हैं तो आप एक जर्नी को विटनेस करेंगे कि हाउ आई एम इवॉल्विंग, हाउ आई एम गेटिंग आउट फ्रॉम मिस्टेक्स, मैं किस तरीके से अपने चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ, उनसे कैसे निकल रहा हूँ, कहाँ पे फेल हो रहा हूँ। एंड ये जो चैलेंज है, ये दुनिया के लिए नहीं है, ये चैलेंज मेरे पर्सनल खुद के लिए, बिकॉज दिस इज माई वे टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। और जो भी फेलियर्स, जो भी लर्निंग्स हैं, वो सारी चीजें आई विल बी शेयरिंग ओवर हियर। सो दिस इज अ क्विक डिस्क्लेमर, दिस इज अ क्विक क्लैरिटी, एंड आई विल नॉट शो यू एनी गिमिक थिंग्स, और मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी और टैक्टिक अभी ऐसे कुछ नहीं बताऊंगा कि आप भी ये 30 दिनों में कर सकते हो, 1 साल में। सो दिस इज माई डॉक्यूमेंटेशन वीडियो, एंड थोड़ा मैंने ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने ये नंबर, अगेन लेट आई विल डॉक्यूमेंट कि मैंने क्या क्या एक्शन लिए जिसकी वजह से इस नंबर तक मैं पहुंचा, प्लस व्हाट इज माय नेक्स्ट प्लान। ठीक है, सो सबसे पहले ऑल्सो ये सारे प्रूफ, ये करेक्ट है कि नहीं, ये नंबर्स एंड ऑल, आई विल पुट अ स्क्रीनशॉट हियर which you can see the screenshot which I received from my client, and of course you can check my Instagram जहाँ पे मैं stories update करता रहता हूँ as proof of my work, so you can check that out। ठीक है, तो फरवरी का जो महीना था, रेवेन्यू टारगेट वाज 12 लाख रुपीस, लेकिन उससे पहले इफ यू विल सी कि रेवेन्यू से पहले, लाइक अर्निंग से पहले, मैंने एक लर्निंग का टैब बनाया है। बिकॉज अगेन इफ यू रिमूव दिस एल फ्रॉम दिस वर्ड, यू विल गेट दिस लाइक अर्निंग। तो सबसे पहले मैंने लर्निंग का टैब बनाया बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जितना ज्यादा आप सीखोगे, जितना ज्यादा आप खुद को एजुकेट करोगे, सेल्फ एजुकेट करोगे, आप उतना ज्यादा पैसे कमाओगे, उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। ठीक है, और मैंने एक बहुत ही कमाल की लाइन सुनी थी कहीं पे, दैट इंसान के पास जितनी नॉलेज होती है, एक इंसान के पास जितना उसका जितने उसके फाउंडेशनल हैबिट्स होते हैं, वो उसी हिसाब से पैसे कमाता है। कोई इंसान अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उस इंसान की हैबिट्स, उस इंसान की फाइनेंशियल हैबिट, उस इंसान का नॉलेज उसी 1 लाख रुपए के लेवल का है। अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो उसके लेवल का है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो उसके लेवल का है। ठीक है, तो दिस वॉज द लर्निंग पार्ट। तो एवरी मंथ मैं एक की लर्निंग फोकस रखता हूँ, एंड फरवरी मंथ का जो मेरा की लर्निंग था दैट वाज फोकस मैनेजमेंट, कि मैं अपने फोकस को, मैं अपने टाइम को, मैं अपने प्रोजेक्ट्स को, मैं अपने काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूं। तो फोकस मैनेजमेंट के लिए लास्ट मंथ मैंने एक कोर्स लिया हुआ था, एंड उसको मुझे कंप्लीट करना था, तो आई कंप्लीटेड दैट कोर्स। स्टिल थोड़ा सा उसका पार्ट बचा हुआ है, बट दैट वाज द लर्निंग पार्ट जो कि मैंने कंप्लीट किया। प्लस एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई, दुबई प्रोडक्ट। सो इन माय लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट कि मैंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया हुआ है जो कि मेरा बिजनेस लाइक ग्लोबल लेकर के जा रहा है। एंड उस प्रोडक्ट को, उस प्रोजेक्ट को, जो मेरा वेंचर है दुबई वेंचर, क्योंकि आई एम न्यू इनटू दैट प्रोडक्ट, उसको मैंने स्टडी किया एज लर्निंग कि दुबई में किस तरीके से बिजनेस होता है एंड हाउ माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प माय टारगेट ऑडियंस। तो उसके लिए
मैंने मल्टीपल जो है वो सेल्स कॉल अटेंड करे, जो ये प्रोडक्ट को ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, बिकॉज जो प्रोडक्ट दुबई का जो मैं सेल करने वाला हूँ, जिस वेंचर का मैं पार्ट हूँ, तो इट्स नॉट ओनली दैट वी आर डूइंग, लाइक सो मेनी अदर पीपल आर डूइंग। तो उनके टीम के साथ मैं सेल्स कॉल पे गया एंड आई अंडरस्टूड हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे आर सेलिंग, एंड वो क्या बातें कर रहे हैं। तो ऑल्सो आई हैड अ मीटिंग विथ माई बिजनेस पार्टनर, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट को पूरा सिखाया समझाया। सो दीज वर द टू थिंग्स जो कि लर्निंग के पार्ट पे थी। अब आते हैं रेवेन्यू के पार्ट पे, कि ये जो 10 लाख रुपीज का रेवेन्यू है, उसके लिए मैंने एक्शन क्या के लिए। सबसे पहले जो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आया, दैट वाज फ्रॉम द क्लाइंट, जो कि मेरे क्लाइंट है जिनकी पूरी सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मैं बिल्ड कर रहा हूँ। सो लाइक मेजर रेवेन्यू फ्रॉम वाज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। इसके साथ साथ मैंने जो सेकंड एक्शन था मेरा, दैट वाज आई इंक्रीज्ड द कंटेंट क्रिएशन थिंग। मींस फरवरी महीने में बेसिकली मेरा जो कंटेंट का वीडियो का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम हुआ था। लाइक हर दिन में मैं अराउंड 8 वीडियोस अपलोड करता था, बट ड्यू टू एक्स वाई जी रीजन मेरा जो है वो कंटेंट का जो फ्लो है वो एक हफ्ते तक ऑलमोस्ट लाइक एक पर वन पीस अ डे पे आ गया था। तो आई इंक्रीज्ड दैट फ्रीक्वेंसी टू 2। मीन्स कि मैंने दिन के मिनिमम एक प्लेटफॉर्म पे 3 वीडियोस अपलोड करना, नॉट इन वन प्लेटफॉर्म बट इन 3 प्लेटफॉर्म्स, मैंने 2 से 3 वीडियोस जो है वो अपलोड करना स्टार्ट किया। सो दैट वाज सेकंड एक्शन। थर्ड एक्शन वाज, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट को समझना था, तो मैंने काफी ज्यादा मीटिंग्स करी विद माय बिजनेस पार्टनर फॉर दिस पर्टिकुलर दुबई प्रोडक्ट। तो ये 3 की एक्शन लिए जिसकी वजह से मैं ये नंबर को अचीव कर पाया। बट मेजोरिटी मैक्सिमम जो रेवेन्यू था दैट वाज लाइक फ्रॉम माय क्लाइंट, ठीक है। अब अब इन क्लाइंट को, जैसा मैंने बताया कि मैं इनकी पूरी सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट एंड एक तरीके से पूरा बिजनेस को मैं डेवलप कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ? बिकॉज मेरे पिछले जो 7-8 साल का जो करियर है एंटरप्रेन्योरशिप का, उस पे मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, मैंने बहुत सारे टीम बिल्ड करे हैं। मैं एक स्टार्टअप में था, एक उस स्टार्टअप में आई हैव वर्कड लाइक विद 50+ पीपल। तो वहां के एक्सपीरियंसेस थे, एंड नाउ आई एम यूजिंग ऑल दोज लर्निंग, ऑल दोज एक्सपीरियंसेस। मैंने 3.5 साल एक स्टार्टअप में जॉब किया है एज अ सेल्स डायरेक्टर, एंड आई वॉज हाईली इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग टीम एंड ब्रांडिंग टीम। तो वो सब का जो लर्निंग है, उसको यूज करके, अपने पर्सनल बिजनेस के एक्सपीरियंसेस को यूज करके, मैं वो क्लाइंट को एज अ सर्विस दे रहा हूँ। तो दिस इज हाउ आई एम गेटिंग मनी, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके बारे में मैं डिटेल में भी नहीं जा सकता, बिकॉज इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन वीडियो। आगे चल करके मैं और वीडियोस में बताऊंगा हाउ आई एम डूइंग इट। सो दिस इज अ क्विक ब्रीफ अबाउट दैट। सो दिस इज हाउ आई मेड माई मनी। अब इसके साथ साथ पूरे महीने का जो ब्रेकडाउन है, पूरे महीने का जो ब्रेकडाउन है, उस पे आते हैं कि पूरे महीने मेरे विन्स क्या क्या रहे, पूरे महीने मेरे फेलियर्स क्या क्या रहे। तो सबसे पहले जो फरवरी मंथ का जो मेरा विन है सबसे बड़ा, दैट वाज ट्रैवल एंड रिजुविनेशन। इन लाइक 2-3 वीडियोस बैक आई शेयर्ड कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने पूरे एंटरप्रेन्योरशिप के करियर में एक ऐसा ट्रिप लिया जहां पे मैं काम नहीं कर रहा था, आई वाज कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम माय वर्क। तो ये मेरा सबसे बड़ा विन था फरवरी महीने का। हम लोग 2 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक एक ट्रिप पे थे, मी एंड माई पार्टनर, लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर बोथ। तो उनके साथ लाइक आई हैड अ ट्रिप, तो ये एक बहुत बड़ा विन था। सेकंड विन जो था, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था, कि यू नो आई वांट टू हैव अ रूटीन और आई वांट टू हैव अ स्ट्रक्चर, कि वो स्ट्रक्चर मेरे को कोई भी कंडीशन में मेरे को वो रोक ना सके। आई डोंट नो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मीन्स के इस पर्टिकुलर बिजनेस चैलेंज में, नॉट लाइक बिजनेस चैलेंज बट ओवरऑल चैलेंज, मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन 5 बजे उठूंगा। और पिछले 53 डेज से मैं 5 बजे उठ रहा हूँ। एंड इवन इन दैट ट्रैवल, इन दैट ट्रिप, स्टिल 5 बजे मैं उठा और मैंने अपना 30 मिनट का रिचुअल्स वाला सेशन कंप्लीट किया। तो दैट वाज समथिंग जो कि बहुत बड़ा विन। डज नॉट मैटर मैं कहाँ पे हूँ, आई वॉज इन ट्रैवल बट स्टिल आई वॉज एबल टू वेक अप एट 5 AM एवरी सिंगल डे। एंड उसका उन सबका प्रूफ मेरे इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे आपको दिख जाएगा, विच यू कैन सी। तो दैट इज समथिंग विच इज अ बिग विन। इसके साथ साथ जो मेरे क्लाइंट हैं, फरवरी जब मैं लाइक व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द ट्रिप, उसके बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो मेरे क्लाइंट का जो 2 साल का जो सबसे बड़ा इशू था अभी तक का उनके बिजनेस का, वो मैंने सॉल्व किया। एंड दैट इशू वाज कि सेल्स टीम में क्या होता है कि सेल्स टीम में बहुत सारे लीड्स होते हैं, ठीक है। एक पर्सन को 300 400 500 लीड्स मिलते हैं टू कॉल, टू मेक सेल्स। तो
जब ज्यादा टीम मेंबर्स होते हैं तो लीड्स क्लैश हो जाते हैं। मतलब अगर 10 टीम मेंबर्स हैं और अगर 5,000 लीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हाई चांसेस हैं कि बिकॉज अभी तक उनके पास जैसे सीआरएम भी नहीं था, तो गूगल शीट में अपलोड करना, गूगल शीट में लीड्स असाइन करना, तो एक टीम मेंबर को सेम, दो टीम मेंबर्स को सेम लीड असाइन हो जा रहे थे। तो दिस वाज अ बिग इशू, जिसकी वजह से टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से टीम में दिक्कतें आ रही हैं। प्लस टीम मेंबर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ये तो मेरी लीड थी, बस इस पर्सन ने कॉल कर दिया। तो मैनेजमेंट का बहुत टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। एंड जब मैंने पूरा ऑडिट किया था, तो इस काम में फाउंडर का जो टाइम है हफ्ते का ऑलमोस्ट 5 से 7 घंटे का जा रहा था। और उन जो फाउंडर की टाइम की वैल्यू अगर हम 7 घंटे की निकाले, जब मैंने उनको निकलवाया, तो इट वाज लाइक कमिंग एट मोर देन 15 लाख रुपीज टाइम की वैल्यू के एंगल पे। तो हमने देखा कि वो 7 घंटे में जो फाउंडर अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लस नॉट ओनली फाउंडर बट अदर टीम लीडर्स, सेल्स टीम लीडर, मार्केटिंग टीम लीडर, सब इन्वॉल्व हो रहे थे उसमें। ऑपरेशन के जो हेड है वो, ऑल दोस पीपल वर बीइंग इन्वॉल्व। एंड पूरे कंपनी का टाइम वेस्ट हो रहा था, सेल्स पीपल का टाइम वेस्ट हो रहा था। तो 2 साल से ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा था। सो आई क्रिएटेड अ सिस्टम, और वो सिस्टम, और एक नहीं, 2 सिस्टम मैंने क्रिएट करे। एंड उस सिस्टम से दैट बिग प्रॉब्लम गॉट सॉल्व कंप्लीटली। एंड इट्स बीन 2 वीक्स, 2 हफ्तों से वो जो लीड क्लैश वाला जो इशू था अभी तक नहीं आया है। एंड द फाउंडर इज एबल टू बिल्ड हिज बिजनेस पीसफुली। तो ये एक बहुत बड़ा विन था, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था फॉर द फेब मंथ। इसके साथ साथ जो मेरा कंटेंट का जो वर्क है, लाइक कंटेंट, अब क्योंकि एक तो पहले मेरा ड्रॉप हो गया, ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक मैं इसको अपलोड कर रहा था हर दिन, मैं मॉर्निंग में 2 घंटे लगाता था टू अपलोड। ऑल्सो आई वॉज लाइक एडिटिंग सम वीडियोज एज वेल। लेकिन ट्रिप में मैंने, क्योंकि मेरे को काम नहीं करना था, तो उसकी वजह से मैं सिर्फ एक मेंटेनेंस लाइक स्टोरी अपलोड कर पाता था। बट बाकी मेजोरिटी ऑफ द वीडियोज वर नॉट बीइंग अपलोडेड। तो उसके लिए आई हायर्ड वन पर्सन। एंड मैंने ये कंटेंट डेलीगेशन जो है, वो कंटेंट अपलोड करने का जो काम है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लाइक 1.5 साल पहले मैंने 300 से ज्यादा रील्स और वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर लिए थे कैमरा से, हाई क्वालिटी में। बट इवन एडिट भी करवा लिया था अपने वीडियो टीम से, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रहा था। सो आई डेलीगेटेड दैट पर्टिकुलर टास्क। एंड तो ये एक बहुत कमाल की चीज हुई, एक बहुत ही कमाल का विन एंड अ ब्रेक थ्रू रहा। प्लस इसके साथ साथ फरवरी के पहले, लाइक जब तक मैं ट्रिप से नहीं आया था उसके पहले तक मैं खुद का खाना बनाता था। मी एंड माई पार्टनर वी यूज टू कुक टुगेदर। और हम लोग खुद खाना बनाते थे। ठीक है, लाइक शी इज ऑल्सो इवन नाउ शी कुक्स फॉर हर सेल्फ। बट मेरे को जो है वो खाना बनाने में उतना ज्यादा मजा अब नहीं आता है। पहले आता था, अभी नहीं आता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव माई एनर्जी, आई वॉन्ट टू सेव माई टाइम। एंड फॉर दैट मैटर आई डिसाइडेड कि मेरे को अब खाने को आउटसोर्स करना है। तो मैंने अपना खाना जो है वो कम्प्लीटली आउटसोर्स कर दिया है एक बहुत ही अच्छे प्लेस पे। यहाँ पे वो मुझे खाना जो है वो लंच और डिनर, या तो वो मुझे यहाँ पे घर पे पहुंचा देते हैं, या फिर इट्स लाइक जस्ट 2 मिनट फ्रॉम लाइक बाइक राइड, 2 मिनट में जाकर के मैं खा के आ जाता हूँ। एंड उनको बेसिक आइडिया मैंने बता दिया है कि मैं इस तरीके की मील कंज्यूम करता हूँ। तो मेरा मील कस्टमाइज्ड है फॉर मी। एंड इट इज लाइक वेरी सिंपल, क्लीन, लीन, मतलब बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं और बहुत ज्यादा फैंसी नहीं। मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 मील को ही रोटेट करता हूँ, लाइक टोटल, नॉट लाइक मल्टीपल मील्स। और आई डो नॉट गेट फटीग कि मेरे को क्या खाना है क्या नहीं। आई एम क्लियर कि मेरे को आज लेट सपोज पनीर राइस खाना है, या फिर अगले दिन मेरे को सोयाबीन एंड पनीर का मिक्स फ्राइड राइस खाना है। ओके, सो ये सोचते सोचते मुंह में पानी आ गया। तो इस चीज को मैंने आउटसोर्स कर दिया, बिकॉज मैं अपने हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे वो एनर्जी सेव करनी थी, तो फूड आई आउटसोर्स्ड। एंड दैट इज सेविंग माई लॉट ऑफ टाइम। कभी कभी अभी मैं थोड़ा बहुत मन अगर किया तो कभी मैंने कुछ बना लिया। फॉर एग्जाम्पल अभी 2-3 दिन पहले मैंने उपमा बनाया था खुद से। सो दिस इज समथिंग, बट 99% आई हैव आउटसोर्स माई फूड। एंड तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था विच इज हेल्पिंग मी सेव माई टाइम। प्लस आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग गिटार। और गिटार इज समथिंग, गिटार नॉट ओनली गिटार, म्यूजिक इज समथिंग जो कि मुझे काफी ज्यादा रिजुविनेट करता है, मुझे काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। तो मेरे सोसाइटी के जस्ट नीचे वी हैव वन टीचर जो कि गिटार सिखाते हैं। तो आई साइंड अप फॉर दैट प्रोग्राम। एंड ऑल्टरनेट डेज में होता है, तो दैट इज माई ब्रेक थ्रू कि मैंने साइन अप किया एंड मैंने उसको जो है वो सीखना स्टार्ट किया। ठीक है, बाकी गिटार वाले पार्ट पे, अभी फेलियर वाले पार्ट पे भी कुछ है तो मैं वो भी शेयर करूंगा। प्लस एवरीडे एक्सरसाइज, पिछले लाइक फरवरी महीने में मैं ट्रैवल पे था, मैं ट्रिप पे था। एवरी डे आई एक्सरसाइज और आई वॉक। 80% ऑफ द टाइम इट वॉज जिम, और 20% जब मैं जिम नहीं गया तो मैंने वॉक किया इंटेंशनली। लाइक पिछले
50 लाइक इस चैलेंज में, जब से मैंने चैलेंज स्टार्ट किया है, इंटेंशनली मैं मिनिमम 45 मिनट्स का वॉक कंप्लीट करता हूँ एवरी सिंगल डे। एंड दिस इज समथिंग विच आई डू एवरी सिंगल डे इंटेंशनली। अभी जस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले, आई डोंट नो इसमें विजिबल होगा कि नहीं, बट आज संडे है एंड संडे को जिम बंद रहता है। बट इफ यू विल सी हियर, इट इज लाइक 6.69 किलोमीटर्स मैं अभी रन करके आया हूँ, रनिंग प्लस वॉकिंग। तो आई एम लाइक इंटेंशनल अबाउट माई एक्सरसाइज, आई एम इंटेंशनल अबाउट माई हेल्थ। तो मिनिमम इज लाइक 45 मिनट्स ऑफ वॉक अगर मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसे डेज थे जहाँ पे काम ज्यादा होने की वजह से मैं जिम जाना, क्योंकि जाने आने के प्रोसेस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, प्लस रेडी हो थिंग्स लाइक दैट। तो आई मेंटेन्ड माई एक्सरसाइज विद वॉकिंग। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। प्लस इसके साथ साथ बिजनेस के पार्ट पे वी डिसाइडेड कि हम लोग दो टीम मेंबर्स को हायर करेंगे। एक टीम मेंबर विल बी फॉर द रोल ऑफ सेल्स पर्सन, जो कि मुझे सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज में हेल्प करेंगे। एंड जो सेकंड टीम मेंबर है, दैट पर्सन विल बी हेल्पिंग इन माय वीडियो एडिटिंग पार्ट, बिकॉज अभी मुझे अपने कंटेंट को, मुझे अपने ब्रांड को, कंटेंट को स्पेशली जो है वो आगे लेकर के जाना है। एंड आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस सो मच कंटेंट जिससे मेरे ब्रांड को ग्रो करने में हेल्प मिले। तो टू फुल टाइम टीम मेंबर्स, नॉट लाइक पार्ट टाइम, नॉट आउटसोर्स, नॉट फ्रीलांसिंग, टू फुल टाइम टीम मेंबर्स, वन सेल्स पर्सन एंड वन वीडियो एडिटर। तो इन दोनों लोगों को हम लोग हायर कर रहे हैं एंड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मार्च महीने में दे विल बी ज्वाइनिंग। वन पर्सन इज गोइंग टू ज्वाइन इन 2 वीक्स। वो यहाँ पे हमारे ऑफिस में आकर के काम करेंगे। एंड ओके, लाइक ब्रेक थ्रू में ऑफिस वाली चीज भी थी विच आई डिड नॉट मेंशन। ठीक है, इसको भी मेंशन कर देता हूँ, ऑफिस। या तो एक टीम मेंबर लाइक जो वीडियो एडिटिंग पर्सन है वो यहाँ पे आकर के हमारे साथ काम करेंगे। एंड जो सेल्स पर्सन है उनको हम लोग थोड़ा रुक करके बुलाएंगे बिकॉज देर इज सम चैलेंजेस ओवर देयर, तो इन दैट डिपार्टमेंट, सो नो वरीज। सो दो टीम मेंबर्स फुल टाइम हायर। उसके बाद क्लैरिटी कैलेंडर। क्लैरिटी कैलेंडर का मतलब क्या है, लेट मी क्विकली शो। तो ओके, ये जो शीट है, दिस इज माय क्लैरिटी शीट, फोकस मैनेजमेंट। और ये मेरे लाइक इसको मैंने बहुत ही मेहनत करके इस पर्टिकुलर शीट को बनाने में आई गेस मेरे हफ्ते भर से ज्यादा का टाइम लगा। तो और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर 2 से 3 दिन में कुछ एक चीज आती है, तो आई जस्ट कीप ऑन एडिंग। सो जस्ट मैं एक चीज दिखाता हूँ, दैट दिस इज माय ईयरली कैलेंडर, दिस इज माय ईयरली कैलेंडर। और यहाँ पे दिस इज माय ईयरली कैलेंडर, और यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो चीजें हैं वो यहाँ पे ब्लॉक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज जो फ्राइडे है, अगर आप ये कलर देखोगे, सो फ्राइडे, दिस कलर इज लाइक फॉर माय क्लाइंट वीकली कॉल, जहां पे मैं मेरे क्लाइंट के सारे डिपार्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, कंटेंट, ब्रांडिंग, सारे डिपार्टमेंट को वन ऑन वन अटेंशन देता हूँ, वन ऑन वन उनसे बात करता हूँ 1-1 घंटे का। और आज जैसे कि संडे है, 2 दिन पहले मैंने 8 घंटे की मीटिंग करी उनके टीम के साथ। हम लोगों ने 9 बजे 8:30 PM पे स्टार्ट किया था, और हम लोगों ने 4:35 PM पे खत्म किया, लाइक 8.5 घंटे की मीटिंग, जिसमें से बीच में मैंने सिर्फ 45 मिनट्स के आसपास का ब्रेक लिया था फॉर द लंच। उसके बाद इट वॉज लाइक इन वन स्ट्रेच, बैक टू बैक, बैक टू बैक। तो दिस इज लाइक ब्लॉक्ड, ये पूरे 2026 का पूरा हर फ्राइडे ब्लॉक्ड है। ये हर फ्राइडे ब्लॉक्ड है, सैटरडे ब्लॉक्ड है, संडे, ये एवरी फर्स्ट ऑफ मंथ वी हैव अ मंथली रिव्यू। जैसे आज 1 मार्च है, तो मंथली रिव्यू करना है मुझे अपने बिजनेस को, अपने चीजों को। तो उसका ये वीडियो है जो कि मैं लाइव अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइक अगेन यू कैन सी हियर इट इज 1 मार्च, तो दिस इज समथिंग विच आई एम लाइक रिकॉर्डिंग। तो ये कैलेंडर मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड एज क्लैरिटी कैलेंडर। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। प्लस नेक्स्ट वॉज दुबई वेंचर एज अ ब्रेक थ्रू, एज अ विन। तो ये जो दुबई वेंचर है, थोड़ा सा इसके बारे में आई विल टॉक। तो दिस वेंचर इज विथ माई फ्रेंड एंड पर्सन जो कि मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखते थे। ही वॉज माई पर्सनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट, CA, एंड ही हैज बीन हेल्पिंग मी फ्रॉम द लास्ट 5-6 years। एंड मेरे फर्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट इनकम टैक्स, जब गवर्नमेंट को फर्स्ट इनकम टैक्स देना होता है, वहां से जर्नी से जब मैं एलिजिबल हुआ, वहां से लेकर के अभी तक, लाइक स्टार्टिंग माय बिजनेस, रजिस्टरिंग माय बिजनेस, गेटिंग द GST एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उन सब में उन्होंने मुझे हेल्प किया था। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने मेरे को मेरे टफ सिचुएशन, पिछले 1.5 साल से मैंने 1 रुपए नहीं कमाए थे बिजनेस में, तो ही डिड नॉट टेक एनी फीस, उन्होंने मेरे से 1 रुपए भी फीस नहीं दिया। ही होल्ड होल्ड हेल्ड, उन्होंने अपने पैसे को रोक दिया। एंड ही सेड के भैया जब आप पैसे आपके बिजनेस में आने लग जाएंगे,
तो मुझे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट लगा के दे देना, वो चलेगा। सॉरी, इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला था, वो थोड़ा सा जोक करने की कोशिश में मैंने बोल गया, बट ही सेड कि आपके बिजनेस में जब पैसे आएंगे तो आप मुझे दे देना, अभी मेरे को पैसे नहीं चाहिए। सो लाइक आई हैव बीन definitely fortunate with having people, such kind of people, to have such kind of people in my business. तो इनके साथ मेरे फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ, मेरे लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जो पर्सन है उनके साथ मैंने वेंचर स्टार्ट किया। एंड दिस इज समथिंग विच हैज बीन अ ग्रेट opportunity, because he is into like product and delivery. Like he's great at product, he's great at delivery, on time, everything like perfect, everything great, accuracy of accounts great. The challenge with him is in terms of marketing and selling. उनको मार्केटिंग और सेलिंग उतनी ज्यादा नहीं आती है, आती है डेफिनेटली बहुत अच्छी आती है, तभी उन्होंने अपना खुद का बिजनेस बनाया हुआ, 40 जन की टीम है उनके, डिलीवरी टीम है। बट marketing or sales पे he is not that much active, he is not that much into that department, जिसकी वजह से, क्योंकि marketing और selling की वजह से जो है वो sales आती है। तो I know that thing, like I उन्होंने मुझे 2024 से ही was approaching me for this venture, but पता नहीं क्यों, शायद वो right time नहीं होगा, तो I was not into that, I was not replying to him or not taking that serious by the way। तो इस बार उन्होंने मुझे बोला कि आई नीड सम टाइम, प्लीज लिसन टू मी। और जब मैंने सुना तो आई वाज लाइक यार, तो पहले मुझे थोड़ा सा और सीरियसली ऐसे बोल देता तो आई वुड बी लाइक एक्साइटेड फॉर दिस, बिकॉज दिस वेंचर इज समथिंग जो कि यू नो जहाँ पे आई फील आई विल बी टेस्टिंग, आई विल बी लर्निंग, आई विल बी एक्सपीरियंसिंग द बिगेस्ट क्या कहते हैं ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स, जो मेरे स्किल्स है ऑन्टरप्रेन्योरियल वाले वो यहाँ पे बहुत ज्यादा निखर के आने का मेरे पास मौका है, बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल मार्केट। और आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप तालाब में अगर तैर रहे हो वर्सेस आप समंदर में तैर रहे हो, तो दोनों दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इट्स लाइक ए, बिकॉज अभी तक डेफिनेटली इंडियन मार्केट में आई एम डूइंग गुड, आई विल बी डूइंग गुड, एंड इंटरनेशनल मार्केट का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग हो जाएगा। सो आई गॉट एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर वेंचर, तो आई पार्टनर्ड विद हिम फॉर दिस पर्टिकुलर वेंचर। क्या है क्या नहीं है इसके बारे में ऑफ कोर्स आई विल मेक सेपरेट वीडियोस। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। इसको ना मैं विंस की जगह पे ब्रेक थ्रू कर देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, ब्रेक थ्रू, यस। तो दिस वाज माय ब्रेक थ्रू फॉर फेब मंथ। प्लस इसके साथ साथ वी वी रेंटेड आवर न्यू ऑफिस इन भोपाल। तो अभी जिस स्पेस पे मैं काम कर रहा हूँ, लाइक अभी ये जो सेटअप है, तो यहाँ पे हम लोग अभी रहते थे, ठीक है, दिस वाज लाइक आवर होम, बट नाउ वी आर शिफ्टिंग दिस होम एज एन ऑफिस। ऑफ कोर्स आई विल बी आई कैन स्लीप हियर, आई विल गेट ऑल द सेटअप हियर, बट इसको हम लोग एज एन ऑफिस की तरह ट्रीट करेंगे। इसका दो रीजन है, बिकॉज सबसे पहले टचवुड, लाइक जब से हम इस प्लेस पे शिफ्ट हुए हैं, दिस प्लेस हैज बीन हेल्पिंग अस एनर्जी वाइज, बहुत ज्यादा एनर्जी अलाइनमेंट फील भी यहाँ पे होता है। प्लस इस पर्टिकुलर इस रूम में आई एम एबल टू वर्क विद लॉट ऑफ फोकस, लॉट ऑफ क्लैरिटी, एंड मैं बहुत अच्छा एनर्जेटिक अलाइनमेंट के साथ इस रूम में मैं काम कर पाता हूँ। एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि बिकॉज मेरे को मजा आ रहा है यहाँ पे, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग इसको ऑफिस रखेंगे। एंड यू नो जो रहने का स्पेस होगा, वी टुक अनदर फ्लैट, रेंटेड, नॉट परचेज, रेंटेड इन अनदर बिल्डिंग। तो दैट इज समथिंग जो कि हमारा ऑफिस ये है। तो वी गॉट आवर ऑफिस, और इस ऑफिस में हमने अभी 2 दिन पहले पूजा कराया। एंड दैट, लाइक 2 दिन पहले नहीं, या एक दिन पहले, 3 दिन पहले, आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी। तो इसमें हम लोग हमने पूजा कराया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने रुद्र अभिषेक किया, ठीक है। एंड इट वाज लाइक फॉर अबाउट 5-ish आवर्स, 5 घंटे के आसपास। और अगर प्रिपरेशन में ला दूं तो 7-8 आवर्स, पूरा दिन प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन में गया। एंड आज तक मैंने पूजा करा तो था, लेकिन इस इंटेंसिटी के साथ नहीं किया था। मतलब आई वॉज नॉट द मेन पॉइंट और सेंटर ऑफ दैट पूजा, ऑफ एनी पूजा सो फार। बट मैंने फर्स्ट टाइम एक ऐसा पूजा किया जो कि 5 घंटे लगे उसको एग्जीक्यूट होने में, स्टार्ट टू एंड, और वो सारा करने का मौका मेरे को मिल पाया। एंड रुद्र अभिषेक करके कोई बहुत कमाल की चीज होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था, तो वो वाली चीज मैंने एक्सपीरियंस करी। एंड दिस वाज समथिंग जो कि मेरा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। तो दीज वर द ब्रेक थ्रूज, टॉप ब्रेक थ्रूज फॉर इंटायर फेब मंथ। एंड यस, इसके साथ साथ आप थोड़ी कुछ
फेलियर्स और फीडबैक्स पे आते हैं। ठीक है, फेलियर और फीडबैक को मैंने क्यों लिखा, बिकॉज मैं फेलियर को एज अ फीडबैक देखता हूँ और एज अ लर्निंग देखता हूँ। बिकॉज फेलियर इज नॉट कि आप कंप्लीटली फेल हो गए, आपको कुछ फायदा नहीं हो। फ्रॉम फेलियर वी गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड वी गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक के क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और एक बुक में मैंने पढ़ा था बहुत पहले, दैट देर इज नो गुड और बैड एक्सपीरियंसेस, देर इज नो सक्सेस एंड फेलियर्स, देर इज ऑलवेज लाइक लर्निंग। आप कुछ भी करोगे यू विल बी लर्निंग सो मच फ्रॉम दैट सिचुएशन। देर इज नो गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, देर इज ओनली लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये एक लाइन मुझे याद है। तो फ्रॉम दैट मोमेंट मैंने फेलियर को लर्निंग और फीडबैक कहना शुरू कर दिया कि अगर मैं इस काम में मैं फेल हो गया तो इफ आई ऑब्जर्व तो कुछ तो मुझे यहाँ से सीखने को मिला होगा, कुछ तो मुझे यहाँ से फीडबैक मिला होगा। तो आई स्टार्टेड टू लुक एट फेलियर्स लाइक दिस। इसके साथ साथ फेलियर्स का एक और फिलोसफी है मेरा, थोड़ा सा डिटेल जा सकता है वो, आई विल नॉट टॉक दैट अबाउट, आई विल नॉट टॉक मच अबाउट दैट। ओके, तो ये जो पार्ट है लाइक फेलियर फीडबैक लर्निंग, इस पे सबसे पहले ये जो डेली डॉक्यूमेंटेशन है, मैं इसको रेगुलर नहीं कर पाया, लाइक एवरी डे नहीं कर पाया। मैंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था लेकिन बीच में फिर गैप हो गया, बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड द बोर्डम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो डेली डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे मैं मिस आउट हो गया, मीन्स कि मैंने हर दिन डॉक्यूमेंट करने का सोचा था, मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू नाइट, बट एवरी डे आई वाज नॉट एबल टू डू। बट मैंने उसको कंबाइन करके किया। अभी जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये थोड़ा लंबा होगा, बट दिस वीडियो इज अबाउट लाइक माई 5 डेज। तो ये 5 दिन के पूरे वीडियोस को मैं एक बार ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज लाइक दैट। तो दिस इज समथिंग विच आई डिड, बट इस मार्च महीने से आई हैव माई टारगेट टू नॉट रिपीट दिस थिंग और टू टेक लर्निंग फ्रॉम दिस, टू टेक फीडबैक फ्रॉम दिस। तो ये एक मेरा ये फेलियर वाला पार्ट था, फीडबैक वाला पार्ट था। माई सेकेंड फीडबैक एंड लर्निंग वॉज आई डिड नॉट टेक संडेज ऑफ। अब मैंने अपना यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया दैट ईयरली डैशबोर्ड, ओके, यहाँ पे इफ यू विल सी वीकली संडे ऑफ और उसका कलर ये है। ठीक है, एवरी वीक आई डिसाइडेड कि मैं संडे ऑफ लूंगा, बट मैं फुल डे ऑफ नहीं ले पाया। मैं हाफ डे ऑफ ले पाया और हाफ डे मैंने काम किया। तो ये मेरा एक फीडबैक है कि मैं पूरा दिन छुट्टी नहीं ले पाया। तो आई हैव प्रोमिस्ड माई सेल्फ के मूविंग फॉरवर्ड अब से आई विल बी टेकिंग संडेज ऑफ, बिकॉज यू नो आई डोंट वांट टू फील बर्नआउट एंड आई डोंट वांट टू, बिकॉज आई बिलीव एंड आई हैव एक्सपीरियंस, प्लस मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना है, एक्सपीरियंस करते हुए देखा है दैट टेकिंग ऑफ 1 डे ऑफ इज लाइक रिचार्जिंग योर सेल्फ। ठीक है, और ये भी मेरा एक बहुत बड़ा बिलीव था कि नहीं, यू हैव टू वर्क 7 days एंड जस्ट कीप वर्किंग ऑल द टाइम। पॉसिबल नहीं हो सकता है। मोबाइल की बैटरी की तरह होते हैं हम लोग, मोबाइल की बैटरी को चार्जर चाहिए, तो अपने को भी चार्जर चाहिए। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई फील के जो ये मेरा ट्रिप था, जब मैंने 4 दिन 5 दिन कुछ काम नहीं किया, आई फेल्ट लाइक मोर रिचार्ज। आई फेल्ट लाइक यार ये मैं पहले क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इस ट्रिप से मेरा एक्सपीरियंस है कि व्हेन यू डिटैच योरसेल्फ, व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट वर्क एंड व्हेन यू गेट लॉस्ट इनटू समथिंग एल्स, तो वो एक रिचार्ज का काम है। और उस रिचार्ज के साथ मैं ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आ पा रहा हूँ, मैं ज्यादा अच्छे तरीके से आ पा रहा हूँ। तो दैट इज समथिंग जो कि मेरे को एज अ लर्निंग मिला। तो आई डिसाइडेड कि सबसे पहले ट्रिप पे आने के बाद मैंने 4 एवरी क्वार्टर का मैंने हॉलीडे प्लान किया। तो दैट इज समथिंग विच आई प्लान, प्लस मैंने एवरी वीक का छुट्टी प्लान किया। तो आई डिड गुड, आई डिड एब्सोल्युटली गुड, क्योंकि मैं बिल्कुल छुट्टी नहीं लेता था संडे को। तो मैंने हाफ डे लेना स्टार्ट किया। 4 संडे में से आई गेस, नहीं, 3 संडे में से आई गेस एक संडे मैंने पूरा दिन काम किया, 2 संडे मैंने हाफ हाफ डे काम किया। सो दिस हैपेंड, बट फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग अ फुल डे ऑफ। तो ये मेरा एक फीडबैक था, ये मेरी एक लर्निंग। इसके साथ साथ मैंने पहला हफ्ता गिटार क्लास का तो बहुत अच्छा किया, लेकिन सेकेंड वीक, अभी ये मेरा सेकेंड वीक था, सेकेंड वीक में मैंने कंप्लीटली मिस कर दिया। लाइक आई डिड नॉट गो, तीन तीन क्लासेस होते हैं मेरे वीक में, बट आई मिस दैट। तो दैट इज समथिंग जो कि मुझे इम्प्रूव करना है फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। प्लस वीकली सेल्फ प्रमोशन। वीकली सेल्फ प्रमोशन मीन्स मैंने सैटरडेज को डिसाइड किया हुआ था कि सैटरडे को मैं अपने बिजनेस की जो सक्सेस स्टोरीज है, बिकॉज एवरी डे आई एम गेटिंग सक्सेस स्टोरीज लाइक एवरी सिंगल डे। अगर मैं जस्ट क्विकली एक दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, चलो इसी बार इसी वीडियो में थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा। सो इफ आई जस्ट क्विकली शो, सो दीज आर लाइक माई, ओके, वीडियो वाला नहीं, इमेज वाला ही था।
सो दिस इज माय फोल्डर जहाँ पे मैं सारे सक्सेस स्टोरीज को डॉक्यूमेंट करवाता हूँ अपनी टीम से. एंड yeah, let's enter into this. तो अभी तक हमारे पास या दो टाइप के सक्सेस स्टोरीज है, एक सक्सेस स्टोरीज और एक प्रोग्रेस. तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं कितने सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हो चुके हैं. लेट्स सी. वी हैव गॉट अराउंड. ओके सो आई गेस अभी तक यहाँ पे 64 ये नंबर काउंटिंग है, ये सब पे रीनेम नहीं हुआ है. तो 64 अगर मैं देखूँ प्लस इधर में देखूँ तो आई गेस इट वुड बी अबाउट 75 प्लस के आसपास. तो 75 के आसपास सक्सेस स्टोरीज हो चुकी है. अभी और ज्यादा है जो कि मैंने अपलोड यहाँ पे नहीं करी है. तो ये सारे सक्सेस स्टोरीज को अगर मैं प्रमोट करता हूँ तो डेफिनेटली आई विल बी गेटिंग सेल्स, बट मैं इस चीज को नहीं कर पाया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक दो सक्सेस स्टोरीज देखते हैं यहाँ पे. This person said कि from the last 3 months I was not able to be more active and able to exercise as I was suffering from a knee injury. तो ये नहीं जा पा रहे थे और ये इनका वेट भी बढ़ गया था बहुत ज्यादा 3 महीने से. बट ही वॉज थिंकिंग कि ये 30 मिनट्स का सेशन वगैरह करे, बट नहीं. बट अभी जो है वो ये इंसान वापस से जिम पे आ चुका है और ये एवरीडे जो है वो जिम जा रहा है, अपने आप को ध्यान रख रहा है. प्लस एक ये सक्सेस स्टोरी है दैट आई एम डूइंग सेल्स फॉर मोर देन अ ईयर बट नेवर how to be consistent follower, but because of follow up I got 3 sales. Like ये पर्सन ने आज तक कभी फॉलो अप नहीं किया था, बट बिकॉज ऑफ फॉलो अप शी गॉट 3 sales. एंड दिस इज लाइक थैंक यू शिवम सर फॉर द गाइडेंस ट्रेनिंग एंड सपोर्ट. एनएलपी प्रैक्टिस XYZ. 3 sales एंड आई रिमेम्बर लाइक एक सेल की जो वैल्यू दैट इज 11,000 रुपीज. तो एक दिन में 33,000 रुपीज का सेल्स, दैट इज लाइक बिग. तो इस तरीके से बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं. ठीक है. लाइक 826 कॉल्स के उन्होंने 9 घंटे के अंदर पहली बार लाइक ब्रेकिंग माई ओन लिमिट्स. एंड आज मैंने फर्स्ट टाइम लाइक 5 बजे फर्स्ट मीटिंग अटेंड करी है कोई. ऑल दीज पीपल आर बिल्डिंग देयर ग्रेट हैबिट्स, पीपल आर स्पेंडिंग देयर टाइम विद देयर फैमिली. तो ये सारी चीजें लोगों का ये अटेंडेंस डैशबोर्ड है. पीपल आर बिकमिंग कंसिस्टेंट. लोगों को कंसिस्टेंसी की इशू होती है. तो दे आर लाइक कंसिस्टेंट एवरी सिंगल डे. तो ये मेरे सक्सेस स्टोरीज जिसको मैंने प्रमोट नहीं किया. तो दिस इज समथिंग विच इज लाइक यू नो फीडबैक एंड लर्निंग, जो कि मुझे इस महीने ऐसा नहीं करना है. तो इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में भी काफी प्रमोट कर दिया. बाय द वे लिंक में डिस्क्रिप्शन होगा. बिकम अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी फॉर फ्री फॉर नाउ एंड यू विल गेट कोर्सेज. आपको कोर्सेज मिलेंगे जो कि आपके स्किल्स को, आपके सेलिंग स्किल्स, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके मैनेजमेंट, इन सबको सही करेंगे, अच्छा करेंगे, हेल्प करेंगे, इंप्रूव करेंगे. एंड माइंडसेट रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज में लेके आने वाला हूँ कि हाउ टू बिल्ड एन अनशेकेबल माइंडसेट. एक ऐसा माइंडसेट जो कि आपको अनशेकेबल, अनस्टॉपेबल बनाए. वो सारे कोर्सेज, वो सारे प्रोग्राम्स मैं बिल्ड करने वाला हूँ. सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट रेडी. नॉट गेट रेडी, लाइक यू कैन वॉच देम. ठीक है. स्किल्स वाले टैब में आपको कोर्स मिल जाएगा. माइंडसेट वाले कोड टैब में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. सो दिस वाज माय मंथली ओवरव्यू. ये पूरा मेरा मंथ का ओवरव्यू था. एंड जो आपने नंबर देखा, अगर आप उससे इंस्पायर्ड हुए होंगे, डेफिनेटली दैट इज अ गुड नंबर टू फील इंस्पायर्ड. उसके साथ साथ आई वांट टू टेल यू कि उसके बिहाइंड द सीन्स में ये सारी चीजें हैं. इट्स नॉट जस्ट के किसी भी गिमिकी तरीके से या फिर किसी भी इजी तरीके से यू कैन मेक और एनी वन कैन मेक दिस काइंड ऑफ नंबर. उसके पीछे की ये मेहनत है, उसके पीछे का ये काम है. फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लैरिटी कैलेंडर है जिसपे आप ये सारी चीजें देख पा रहे हो, ठीक है, इसको बनाने में फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लाइक, ये देखो ये मेरा डे स्ट्रक्चर है. दिस इज माई डे स्ट्रक्चर, दिस इज माई वीक स्ट्रक्चर. ओके. देन आई हैव दिस लाइक ईयरली डैशबोर्ड. देखता हूँ मैं इसमें से क्या क्या शेयर कर सकता हूँ. आई विल शेयर. यस, ये सारी चीजें हैं. प्लस फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ यू नो दिस इज अ टैब जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्रीज, पिक्चर्स, इंग्लिश हिंदी के डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पे लिस्ट डाउन करे हुए हैं. ये सारे सॉन्ग्स हैं जो कि मैं यूज करता हूँ. लाइक आई कीप ऑन लिसनिंग टू देम, आई कीप ऑन वॉचिंग ऑल दीज मूवीज. बिकॉज इस चैलेंज में मैं अपने आप को सही तब रख पाऊंगा, मैं अपने माइंडसेट को अलाइन तब रख पाऊंगा जब मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हूँ. ठीक है. एनवायरनमेंट से अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल मेरे रूम में ज्यादा कुछ सामान नहीं है. आई हैव लाइक दिस बोर्ड, आई हैव दिस लाइक टेबल, और यहाँ पे ये थोड़े मेरे लाइक बुक्स वगैरह हैं. रूम इज ऑल्सो एम्प्टी कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली बट काफी ज्यादा हद तक. तो दीज आर द थिंग्स जो कि यू नो
दीज आर द थिंग्स जो कि मेरे इस पे हैं, प्लस ये वाला टैब बनाना। तो ऑल दिस, टू मेक ऑल दीज टैब्स इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर, जिसके पीछे, ये नंबर के पीछे ये सारा एफर्ट है। तो this was the update of my Feb month, and I believe, okay, okay. Anyway, this was my update, and every single month I will keep on updating, because ये जो जर्नी है, ये जो 1000 दिन में जो मैं ये, again, it's not only to build that multi-million dollar business और पैसे कमाना। पैसे तो देखो, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं पैसे तो कहीं से भी कमा लूंगा, एंड ऑनेस्टली जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से मुझे पता है कि मेरे बहुत ज्यादा खर्चे भी नहीं होने वाले, ठीक है। आई आई लिव इन, मैं अपने एक्सपेंसेस को बहुत ही ध्यान से रखता हूँ कि मेरे को ज्यादा फालतू खर्चे नहीं करना है। अभी कुछ टाइम पहले एक गलती से एक बहुत बड़ा फालतू खर्चा कर दिया था, इमोशनल होकर के। बट आई डोंट वेस्ट सो मच। तो कहने का मतलब ये है कि I am chasing the person with those habits, with those beliefs, with those confidence, and especially with that mindset, जो कि एक अल्ट्रा सक्सेसफुल अचीवर पर्सन के अंदर होता है। तो आई एम चेजिंग टू बी दैट पर्सन। आई एम नॉट चेजिंग ओनली मनी, आई एम ऑल्सो चेजिंग मनी, बट आई एम नॉट ओनली चेजिंग मनी, ठीक है। मेरा इंटेंशन है पैसे कमाने का, मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, और इस चैलेंज में मेरा पैसे कमाने का फोकस है। लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना, अपने आप को इम्प्रूव कराना, अपने आप को ग्रो कराना, ये भी मेरा इंटेंशन है। बिकॉज आई बिलीव एंड आई नो, एंड अभी से शायद रेजोनेट करेंगे कि कोई इंसान अगर महीने का 10 20 30 50 लाख 1 करोड़ कमा रहा है, तो दैट पर्सन इज नॉट हैविंग एवरेज माइंडसेट, दैट पर्सन इज नॉट हैविंग एवरेज बिलीफ, दैट पर्सन इज नॉट हैविंग एवरेज हैबिट्स। वो पर्सन के पास कुछ अलग हैबिट्स, कुछ अलग स्किल्स, कुछ अलग माइंडसेट है। तो आई एम चेजिंग दैट पर्सन, द पर्सन हु विल बी हैविंग दोज ग्रेट स्किल्स, ग्रेट माइंडसेट, ग्रेट बिलीव्स, एंड जो कि इस प्रोसेस में आई विल बी अचीविंग नॉट ओनली द मनी, ठीक है। सो दिस इज माई क्लैरिटी एंड ऑल द इंटेंशन पार्ट। तो यस, दिस वाज द अपडेट, एंड अगर आपको कोई भी एक लर्निंग मिली होगी इस वीडियो से, देन प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो these videos will not be like entertaining or fancy or edited. These will be like completely raw, unfiltered, and अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोल रहा हूँ, कहीं पे मैं फंबल कर रहा हूँ, कहीं पे मैं इंग्लिश मिस्टेक कर रहा हूँ, आई विल बी नॉट रिमूविंग दोज पार्ट, बिकॉज ये एक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। एंड इट इज नॉट दैट फैंसी एडिटिंग वाला स्टफ। फैंसी एडिटिंग वाले स्टफ भी मैं दिखाऊंगा, लाइक दिखाऊंगा मीन्स के करूंगा, जो कि टॉपिक बेस्ड होंगे, बट दिस डॉक्यूमेंटेशन विल बी like purely raw and unfiltered. So अगर आपको कोई भी एक चीज मिली होगी from this video, let me know in the comment section. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख करके, उसको क्लिक करके यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी फॉर फ्री। अगर आप वहां पे आते हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ पाओगे, आई आई आंसर क्वेश्चंस देयर। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड जस्ट वॉच ऑल अदर वीडियोज एज वेल। बाकी के और वीडियोज को भी आप देख सकते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर द फरवरी मंथ अपडेट। नेक्स्ट मार्च मंथ का टारगेट डिक्लेयर करते हैं, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज आई शेयर्ड। सो थैंक यू सो मच for watching till the end, and if you're new, do subscribe, check out all the links, and keep fulfilling promises which you have done to yourself। आपने खुद को कुछ प्रॉमिस किए होंगे कि मैं ये बुक पढ़ूंगा, या फिर मैं ये एक्सरसाइज करूंगा, मैं या फिर मैं एक्सरसाइज करूंगी, या फिर मैं बुक पढ़ूंगी, या फिर मैं ये काम करूंगा, करूंगी। फुलफिल दोज प्रोमिसेस, ठीक है। बिकॉज ये जो डॉक्यूमेंट मैं कर रहा हूँ, मेरे 8 साल का रिग्रेट, 8 साल तो नहीं बोलूंगा, बट 5 साल का रिग्रेट है। 4.5 साल का रिग्रेट है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज अगर मैंने कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दिया होता तो शायद मैं और ज्यादा अच्छे लेवल पे होता। लेकिन मैं अभी भी जिस लेवल पे हूँ, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर बीइंग दैट प्लेस। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। That's why I have taken this 1,000 days challenge, not 90, not 100, not 6 months, not 1 year, 1,000 days. And हर दिन
I will show up for my goals. I will show up for my dreams. I will show up for my family. I'll show up for my community. I'll show up for my students. I will show up for my clients. And most importantly, I will show up for my future self. मेरे एक ऐसे फ्यूचर सेल्फ के लिए जिसको मैंने बहुत सारे प्रोमिस करेंगे, शिवम तू बहुत कमाल का काम करेगा, यू विल बिल्ड दैट ग्रेट फिजिक, यू विल build your bank balance and all sort of stuff. So I am showing up, I will be showing up for that future version, for that promises जो कि मैंने खुद से किए. तो डन फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं.